मधुबन बापूधाम में छोटे प्लॉट लेने का मौका। एनबीटी न्यूज़पेपर की न्यूज़। 250 प्लॉट बेचे जाएंगे, लेआउट प्लान में हो रहा है बदलाव। मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में एक बार फिर लोगों को छोटे प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। जीडीए लेआउट को संशोधित किया जा रहा है। इसके तहत बड़े बड़े ग्रुप हाउसिंग भूखंड को अब छोटे प्लॉट में बदला जा रहा है। बड़े बड़े 7 ग्रुप हाउसिंग के भूखंड थे जो लंबे समय से नीलामी में बिक नहीं रहे थे। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि इस योजना में छोटे भूखंडों की डिमांड है। इससे किसानों को भी प्लॉट देना आसान हो जाएगा, इसलिए इसके लेआउट में बदलाव किया गया है। लेआउट अप्रूव होने के बाद भूखंड को नीलामी में लगाया जाएगा। मालूम हो कि पिछले काफ़ी समय से इस योजना में छोटे भूखंड नीलामी में बिक चुके हैं। किसानों को लंबे समय से पेंडिंग भूखंड मिल जाएंगे। इससे जीडीए की भी आय बढ़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी ये भूखंड आएंगे ये आपको नीलामी में मिलेंगे। मधुबन बापूधाम में है 6 ब्लॉक ABCDEF। ये मधुबन बापूधाम योजना बहुत ही बढ़िया योजना है। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में। दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन पड़ता है 1.3 किलोमीटर बी ब्लॉक मधुबन बापूधाम से। क्यों गाजियाबाद में रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का? देखिए, हिंडन एयरपोर्ट से पटना और बनारस के लिए उड़ान शुरू। पहले ही 12-13 शहरों के लिए हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान चालू हो चुकी है। 2 दिन पहले हुई जयपुर की फ्लाइट के बाद गुरुवार को हिंडन एयरपोर्ट से बनारस और पटना के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की गई है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़। मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन का ट्रायल शुरू। देखिए, जो रैपिड रेल है बिल्कुल मधुबन बापूधाम के बराबर में से जा रही है ये, और अभी फ़िलहाल ये दिल्ली अशोकनगर तक चल रही है मेरठ से लेकर के। बहुत ही जल्द सराय काले खां तक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जून में दिल्ली के सराय काले खां तक दौड़ाने की तैयारी। अब ये रैपिड रेल जाएगी जेवर एयरपोर्ट तक, रैपिड रेल जाएगी गुड़गांव साइबर सिटी साइबर हब, हरिद्वार तक भी ये रैपिड रेल पास हो चुकी है। तो देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ भी अगर आप इस रैपिड रेल के आसपास खरीदते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप लेआउट प्लान देख करके कहीं भी प्लॉट खरीदिए, और अगर आपके पास लेआउट प्लान नहीं है तो सीधा चौड़ी चौड़ी सड़कें जिसके पास में हैं। वाराणसी और पटना के लिए विमान सेवा शुरू। जीडीए की बोर्ड बैठक 13 मई को होगी। घर जाने के लिए पटना की फ़्लाइट महंगी मिलती थी। हिंडन से 4,800 रुपये में पटना की टिकट मिली। पटना और वाराणसी की उड़ान शुरू होते ही हिंडन एयरपोर्ट 15 शहरों से जुड़ गया। जम्मू की उड़ान फिलहाल बंद। हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता, गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, भुवनेश्वर, किशनगढ़, आदमपुर, लुधियाना, भटिंडा, जम्मू और जयपुर समेत कुल 13 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हुई थी। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़। कार जितनी कीमत में वीआईपी नंबर खरीद रहे। टॉपिक है दीवानगी। ऑनलाइन नीलामी में 3 लाख का नंबर 7 लाख तक में बिका। कई लोगों ने इसके लिए आरक्षित कीमत से कहीं ज़्यादा 8 लाख तक की कीमत चुकाई है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल 0009 नंबर के लिए एक वाहन मालिक ने 7.9 लाख कीमत चुकाई है, जबकि इस नंबर के लिए आरक्षित शुल्क 3 लाख रुपए था। 0007 नंबर के लिए भी वाहन मालिकों में बेहद दीवानगी है। एनबीटी न्यूज़पेपर की न्यूज़। राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड हरनंदीपुरम से जुड़ेगी। हरनंदीपुरम बनेगा गाजियाबाद में, तो राजनगर एक्सटेंशन की जो एलिवेटेड रोड है वो उससे जुड़ जाएगी। अब देखिए, मधुबन बापूधाम बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में है, रैपिड रेल के बराबर में है। तो राजनगर एक्सटेंशन में ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि चौड़ी सड़कें, और उसके बाद रैपिड रेल की कनेक्टिविटी, उसके बाद मेट्रो की कनेक्टिविटी। गोल चक्कर से आगे 2 किलोमीटर तक बढ़ेगा एलिवेटेड रोड। देखिए, मोर्टी गांव, आउटर रिंग रोड, राजनगर एक्सटेंशन, गोल चक्कर, वसुंधरा, राजनगर एक्सटेंशन से यूपी गेट तक चलता है ट्रैफिक। देखिए, अतुल वत्स जी जो कि वीसी हैं जीडीए के, वो क्या कह रहे हैं? राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड के विस्तार पर काम चल रहा है। इसे हरनंदीपुरम योजना के साथ लिंक किया जाएगा। दिल्ली जाने और जाने आने वाले लोगों के लिए जाम में नहीं फंसना होगा। देखिए, ये है वीसी जीडीए के श्री अतुल वत्स। सिहानी, मोर्टा, मुरादनगर, मधुबन बापूधाम और वसुंधरा, इंदिरापुरम और वैशाली के लोगों को सहूलियत मिलेगी। शहर में जल्द ही एक और एलिवेटेड रोड बन जाएगी। यह रोड राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड का विस्तार होगी। इसकी लंबाई करीबन 2 किलोमीटर होगी। जीडीए ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसे हरनंदीपुरम योजना से जोड़ने की कवायद की जा रही है।
जीडी के अधिकारियों ने बताया कि हरनंदीपुरम योजना को आगे बढ़ाने के लिए दिशा में जीडी तेजी से के साथ काम कर रहा है। किसानों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। सन सिटी की संशोधित डीपीआर मंजूर। एनबीटी न्यूज़पेपर, सेना को खुली छूट। एनबीटी न्यूज़पेपर में जोक आता है, पुलिस तुम्हारे सारे कागजात ठीक है पर जुर्माना लगेगा। मोनू सर, जब सारे पेपर ठीक है तो जुर्माना किस बात का? पुलिस तुम्हारे सारे कागजात संभाल कर रखा है, पॉलिथीन में रखे हैं और पॉलिथीन बैन है, इसलिए जुर्माना लगेगा। लक्ष्य, समय और हमले का समय सेनाएं तय करें, पीएम मोदी ने कहा है। ट्रंप को रोकने के लिए कनाडा ने चुना मार्क कार्नी बने रहेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, गुरुद्वारा बंगला साहब में देश की सबसे सस्ती कैंसर जांच होगी। गुरुद्वारा बंगला साहब में केवल 50 रुपये में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं। पैट सिटी स्कैन मशीन लगाई जा रही है। सन सिटी 2420 एकड़ में बसेगी, आवास कॉम्प्लेक्स बनेंगे। पूर्व में डीपीआर को निरस्त कर दिया गया था। शहर में मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पार्किंग की व्यवस्था होगी। शहर में आधुनिक सुविधाओं वाला डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनेगा। तो देखिए, मधुबन बापू धाम के बारे में ये न्यूज़ है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़, अतुल वत्स उपाध्यक्ष जीडीए कह रहे हैं मधुबन बापू धाम डिस्ट्रिक्ट सेंटर आधुनिक बनाया जाएगा। वहाँ सभी सुविधाओं का ध्यान पहले से रखा जाएगा। क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने की योजना है। लोग वहाँ खरीदारी के साथ घूमना फिरना भी कर सकेंगे। अधिकारी बताते हैं कि प्रत्येक पॉकेट की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को पैदल घूमने में कोई दिक्कत ना हो और लोग शाम के वक्त यहाँ से शोरूम पर खरीदारी करने के लिए टहल भी सकें। जीडी अधिकारी बताते हैं कि आरडीसी की खामियों को देखते हुए मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर को तैयार करने की योजना है। मधुबन बापूधाम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हर पॉकेट की अपनी पार्किंग होगी, जिससे जाम की समस्या नहीं रहेगी। एनबीटी न्यूज़पेपर की न्यूज़, बिना रजिस्ट्री फ्लैट पर कब्जा देने वाले बिल्डरों पर होगी एफआईआर। 10,000 से अधिक बायर्स को बिना रजिस्ट्री दिया कब्जा। 500 मीटर के प्लॉट पर भी बन सकेगी फैक्ट्री। राजनगर एक्सटेंशन की कई सोसाइटी के अलावा क्रॉसिंग रिपब्लिक की भी कई सोसाइटी में रहने वाले बायर्स को अभी तक बिल्डर ने रजिस्ट्री नहीं की है। हिंडियन से जयपुर के लिए उड़ान शुरू। एनबीटी न्यूज़पेपर देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने 101 रन बनाए 14 साल की उम्र में। ये 70 साल से उम्र के बुजुर्गों को या उससे ज़्यादा अब 10 लाख तक का फ्री इलाज देगी दिल्ली सरकार। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। टियागो ईवी आ रही है अब चिल लाइम कलर में। देखिए, नया कलर आया है टियागो ईवी का। सारा तेंदुलकर घूम रही हैं ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू हेडन की बिटिया के साथ। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज रहे हैं। ये देखिए, सारा तेंदुलकर ब्रिस्बेन में है इस वक्त। ये गोल्ड कोस्ट का फोटो। 2 किलोमीटर आर्म और हिंडन एलिवेटेड रोड टू लिंक न्यू टाउनशिप एंड कैपिटल। अब देखिए, जो डेवलपमेंट खूब होना है वो रैपिड रेल के बराबर में होना है। इधर देखिए, ये हरनंदीपुरम भी राजनगर एक्सटेंशन के पास हिंडन एलिवेटेड रोड से जुड़ रहा है। तो हिंडन एलिवेटेड रोड के पास में ही है मधुबन बापूधाम योजना। मधुबन बापूधाम योजना हिंडन एलिवेटेड रोड से थोड़ा आगे है, जो कि आगे कनेक्ट करती है मेरठ रोड से। तो पिलर नंबर 707 के बराबर में है मधुबन बापूधाम। मधुबन बापूधाम के बीचों बीच जा रही है नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, जो कि राजनगर एक्सटेंशन से होते हुए जाएगी। अब समझते हैं कहाँ बनेगा हरनंदीपुरम। ये देखिए, ये हिंडन एलिवेटेड रोड है और यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन का ये राउंड अबाउट है। तो इधर से देखिए, ये एक आउटर रिंग रोड, यहाँ अटौर नंगला एक गांव है और ये मोर्टी है और ये हरनंदीपुरम। तो ये इस तरीके से ऐसा देखने से लग रहा है कि जैसे ये इन्होंने जो ये इस तरीके से रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पर हरनंदीपुरम लिखा है, तो इसका मतलब हरनंदीपुरम, अटौर और मोर्टी, इसको मिला करके हरनंदीपुरम होगा, ऐसा इस पे देखने से लगता है। वैसे आप खुद भी चेक एक बार करिएगा, क्योंकि यहाँ हरनंदीपुरम लिखा है, यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ है। टाइप्स ऑफ इंडिया न्यूज़, 64,000 करोड़ की डील डन हो गई है। इंडिया टू गेट 26 राफेल्स बाई 2030। ये इंडियन एंड फ्रेंच ऑफिशियल्स एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स इन दिल्ली टुडे। 63,887 करोड़ डील